अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज का जो मसला है चतुर और चालाक शख्स के बारे में, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। आपके साथ बैठेंगे उठेंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी चतुराई और कितनी चालाकी दिखाते हैं। अगर आप चतुराई और चालाकी अपने ऊपर दिखाते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में दिखाते हैं, अपनी नस्ल के बारे में दिखाते हैं, तो ये सही है। क्योंकि आज के ज़माने में चालाक रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। दूसरों के लिए वो लोग होते हैं जो अपना तो नुकसान करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं चतुराई से, चालाकी से अपना सब कुछ हासिल कर लेता हूँ, लेकिन वो वक्ती होता है। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरे के पैसों पे पलते हैं, दोस्ती यारी और नेता विधायक प्रधान के गांड के पीछे दौड़ते हैं, और उनके दिमाग में ये रहता है कि बगैर कुछ किए वाह वाह करके दो पैसा हासिल कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि मैं बहुत चतुर और चालाक हूँ। लेकिन ये बेवकूफ़ी का मुजाहरा है, क्योंकि उनका फ्यूचर धीरे धीरे खराब होने लगता है और वो समझ नहीं पाते। जब आप किसी दूसरे के पॉकेट के निर्भर रहेंगे तो आपके पॉकेट में कभी नोट नहीं हो सकती। उतना ही पैसा होगा, बस आप खा लें, और वो भी पैसा दूसरे का रहेगा। जब आपकी नीयत यही रहेगी सोते बैठते उठते कि मैं किसी से ले लूं, तो आप हमेशा उसी पे फोकस करेंगे और आप धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे, यहाँ तक कि आपकी नस्ल तक खराब हो जाएगी। अगर आप चतुर और चालाक हैं तो आप अपने ऊपर चालाकी दिखाएंगे, अपने फ्यूचर के लिए चालाकी दिखाएंगे, आने वाले भविष्य के लिए चालाकी दिखाएंगे। और जो है, जिस तरीके से दुनिया चल रही है, कमाने की फील्ड बहुत है, बहुत से तरीके हैं। आप अपनी किस्मत को आजमाइए, वहाँ पे अपने दिमाग, अपने टैलेंट को दिखाइए और जो है हासिल करिए। उसको कहते हैं चतुर और चालाक। और जो चतुर चालाक अपने आप को समझता है और दूसरों का खाता है, और उसी में उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, एक दूसरे के पीछे दौड़ते दौड़ते, तो वो चतुर चालाक नहीं होता, मूर्ख होता है। लेकिन सोचने समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। उसको ऐसा लगता है कि बगैर मेहनत किए वाह वाह किसी की कर दिए, किसी की गण गुलामी कर दिए, तो जो है मैं चल रहा है मेरा। लेकिन मेरे भाई, उसका असर बहुत गलत पड़ता है। एक तो पहली बात, आपको समाज में कोई इज्जत नहीं मिलेगी। सब लोग आपके बारे में जानेंगे कि ये जो है इसी तरीके का आदमी है, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। और आप जिसकी वाहवाही करेंगे वो भी जानेगा कि आपकी कोई क्वालिटी नहीं है, बशर्ते आपको महफिल सजाने के लिए अपने साथ रखते हैं। ताकि महफिल सजाने के लिए भी 2 4 10 लोगों की ज़रूरत होती है, उसमें आपको शामिल कर लिया जाता है और आप बखूबी अपने काम को अंजाम देते हैं। और कभी जो है कि आपको ज़रूरत पड़ती है तो जो है कुछ चंद पैसे आपको मिल जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आप जिसकी महफिल सजा रहे हैं, उसका किस पैमाने पे है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो किस तरीके से काम करता है कि पैसा उसके पास आता है और उसकी शान शौकत बढ़ रही है, कभी इस तरीके के बारे में नहीं सोचते वो लोग। उनके दिमाग में रहता बस उनसे ले लो। तो ये कब तक चलेगा? एक दिन आएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है सिवाय बेइज्जती, रुसवाई, जिल्लत के। और यहाँ तक आप ही तक सीमित नहीं रहेगा, ये आपके परिवार, आपके बच्चों तक जाएगा। यहाँ तक कह लीजिए कि आप नस्लों में आपके रहेगा। तो ये गलत है, इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। हमेशा इंसान को चालाकी से काम करना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर, कि कहीं आप फेल ना हो, ना कि दूसरों के ऊपर चालाकी दिखा के और आप अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खान बनते हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, आप चले जाइए चौराहे पे, बाज़ारों में चले जाइए, बहुत से लोग हैं एक एक कप चाय के लिए जो है न जाने कितनी जो है वाहवाहियाँ दूसरों की करते हैं, ताकि मुझे एक कप चाय मिल जाए, बीड़ी मिल जाए, सिगरेट मिल जाए, पान मिल जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए हैं और अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझते हैं। वो गधे हैं और बेवकूफ़ हैं। ऐसी हरकतों से हमें बचना चाहिए। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई लालच आ रही है तो इसे फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए। वो चालाकी अपने ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर, अपने आने वाले कल के ऊपर खुद जो है मेहनत करना चाहिए और चालाकी दिखानी, ताकि मैं किस तरीके से दुनिया भाग रही आगे, उसी तरीके से मैं भी इस रेस में हिस्सा ले सकूं कामयाबी के लिए। ये करना, यही चालाकी है, यही होशियारी है। और बाकी जितने भी तरीके हैं सब बेकार हैं, सिवाय रुसवा बेइज्जत होने के कुछ नहीं हासिल होने वाला।
अस्सलाम वालेकुम।